नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। कि हमारे वार्ड के बच्चे पढ़ लिखे और कामयाब हों और बच्चों को इसलिए दिए ताकि बच्चे मोटिवेट हो। और बच्चों से ये भी पढ़ लिया है कि सुबह उठते पहले माँ बाप को पैरियर लाएंगे, माँ बाप का आशीर्वाद लेके स्कूल जाएंगे और जो नेक्स्ट ईयर बच्चे हर एक क्लास से फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनके लिए भी हमने स्पेशल प्रावधान किया, उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप दी है। जैसे आप काम की बात बताने की जरूरत है, मैं काम बताऊँ मार्केट की आज प्यारी छुट्टी की जहाँ पे सभी तमाम लेडीज यहाँ पे आपका अपने तरफ से दोबारा तय से धन्यवाद आभार करता हूँ। गाँव टावे से मच्छी मंडी प्रधान बहादुर जी आए हैं, विजय कुमारी रमा शंकर जी आए हैं। So if the gate of the college can be shifted or something from that main B road to the other side or something can be done to help on monitoring from the police, because the boys are really very rowdy and we are very scared of handling the boys or telling them anything, because कुछ पता नहीं चलता आजकल लड़कों का क्या कैसे सॉरी टू से कि कैसे उनका वो है एटीट्यूड, बट वो लड़ने लगते हैं और ये वो, तो वी आर वेरी स्केयर्ड स्पेशली 36 एज जो है। सो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ओवर, दे गो टू द अदर लेन्स ऑल्सो, पूरी गेड़ी मारते हैं। तो इवन बहुत परेशान है इस वजह से। हाँ, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स एंड एवरीथिंग। तो बहुत लड़कियां भी सारी डरती हैं, जो कॉलेज से भी जाती हैं, जो हॉस्टल भी जाती हैं, वो बहुत गरीबी होती हैं। तो दिस इज अ वेरी बिग इशू विच हमारे रेजिडेंट्स वी कीप फाइटिंग इट आउट कि हम क्या करें। तो अगर हम पेट्रोलिंग करें या क्या करें, बट आई फील दैट द गवर्नमेंट शुड स्टेप फॉरवर्ड एंड हेल्प अस। थैंक यू। तकलीफ करने की जरूरत है और इसीलिए ये जो हमने बूथ लेवल एजेंट बनाए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से बूथ लेवल ऑफिसर बनता है, कोई स्कूल टीचर होते हैं, कोई पटवारी होगा, कोई कानूगो होगा, कोई किसी महकमे में अफसर लगा होगा, उनकी ड्यूटी लगती है। और उसके साथ साथ हर राजनीतिक दल अपना एक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करते हैं और उसका काम यह है कि कोई भी गलत तरीके से वोट ना कर जाए। और इसलिए बंटी जी, मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि चुनाव से कहीं ज्यादा जरूरी अगले 2 महीने हैं, क्योंकि एक बूथ में 1000 वोट होती है, लगभग 150 से 200 घर होता है। अगर आपकी 10 व्यक्तियों की टीम बन जाए, हर बूथ के ऊपर 15-15, 20-20 घर हर व्यक्ति के हिस्से आते हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, ये वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि कोई बुजुर्ग स्वर्गवासी तो नहीं हो गया, कोई हमारी बच्ची शादी करके कहीं और तो नहीं चली गई, कोई जो किराएदार था वो छोड़ के चला गया हो, उसके अलावा कोई वहाँ पे फर्जी वोट तो नहीं बनी हुई। जैसे दड़ुआ में 2 मकान हैं, 2 मकान के नंबर हैं दड़ुआ गांव में, वहाँ पे हर मकान पे 76 वोट बनी है, बट मकान नहीं है। आहो, 2 मकान ना 76 वोटा बढ़िया हुई है ना, पर मकान नहीं है। ये एक बहुत ही संयोजित और यही काम 1 मई से चंडीगढ़ में शुरू होने वाला है। और उसका तरीका इन्होंने क्या निकाला है कि अगर आपने 2004 में वोट डाली है, 9 में डाली है, 14 में डाली है, 19 में डाली है, 24 में डाली है, बीच में कॉरपोरेशन के जितने चुनाव हुए उसमें वोट डाली है, उसका कोई मतलब नहीं। अगर 2002 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो 2026 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं हो। अब इस चीज का कोई सिर पैर नहीं है।
कि कोई व्यक्ति 2002 के बाद अगर चंडीगढ़ आया है, वहाँ पे यहाँ पे आके बसा है, वो बहुत सारे लोग जो फौज से रिटायर होके आए हैं, मेरे को एक ब्रिगेडियर साहब का फ़ोन आया था, मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पे रहते हैं, जब प्री SIR ये कर रहे थे, तो उनसे पूछा कि भाई आप 2002 में कहाँ थे? तो बोला मैं 2002 में दंगों के ऊपर नियंत्रण पा रहा था। बोला जी आपका नाम 2002 के इलेक्टोरल रोल में नहीं है, therefore your vote stands deleted। आपकी मतदाता सूची से नाम काट दिया। अब इसका हल ये है कि एक ऐप है ECI नेट करके एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड हो जाती है। उसमें अगर आप कहीं और रहते थे और आपकी वहाँ पे वोट थी, सहारनपुर में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, होशियारपुर में, रेवाड़ी में, तो अपना वोटर ID कार्ड नंबर डाल के वो वोट निकला, उसको प्रमाणित करके आपकी वोट बरकरार रह सकती है। अगर आपकी वोट नहीं थी, आपके पिताजी माताजी की वोट थी, तो उसको भी देके ये वोट बरकरार रह जाती है। जिस किसी की वोट बनी नहीं थी, तो एक फॉर्म 7 है, 7 नंबर का फॉर्म है, वो भर के दोबारा से वोट बन जाती है। पर